हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट एकेडमी पर। मैं ओम सम्राट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई संबंधित चीज़ें ठीक चल रही होंगी। और आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका का तीसरा पार्ट, जो कि स्टार्टिंग में हमने अभी तक दो अमेरिका के पार्ट देख चुके हैं और आज हम तीसरे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, कल जब हम स्टेट या फिर जलसंधि पढ़ रहे थे तो उसमें दो जलसंधि हमारी पढ़ने से रह गई थी, जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्क रेखा, जो कि 23.5 नॉर्थ अक्षांश रेखा है। और देन हम बात करेंगे 66.5 आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉर्डिलेरा क्या होता है तब उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम जो कल दो जलसंधि स्किप हो गई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, ये है आपका फ्लोरिडा और ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ हमने एक जलसंधि देखी जिसको हम कहते हैं क्या, ये था हमारा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप पेनिनसुला। और यहाँ हमने देखा था क्या, यहाँ हमने देखा था आपका क्यूबा। इन दोनों के बीच में जलसंधि थी जिसको हम कहते थे फ्लोरिडा की जलसंधि, जो कि सार्गेसो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से मिलाने का काम करती है और फ्लोरिडा के प्रायद्वीप को क्यूबा देश से अलग करती है। ये क्या था आपका क्यूबा, क्यूबा। जैसा कि इस जलसंधि के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज जिन जलसंधि के बारे में चर्चा करूंगा वो है ग्रेटर एंटिलीज की जलसंधि। क्यूबा जो कि एक ग्रेटर एंटिलीज का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसी में क्यूबा के आगे हमने पढ़ा था क्या, क्यूबा के आगे हमने पढ़ा था हैती, और हैती से जुड़ा हुआ हमने पढ़ा था क्या, डोमिनिकन रिपब्लिक। और डोमिनिकन रिपब्लिक के आगे हमने देखा था सैन जुआन। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक को संयुक्त रूप से हम कहते हैं क्या, हिस्पेनियोला। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं हिस्पेनियोला। डोमिनिकन रिपब्लिक और सैन जुआन के बीच में जो पासिस है, जल का एक ऐसा सकरा भाग जो जल के दो भागों को मिलाने का काम करे और दो स्थल खंडों को सेपरेट करने का काम करे, पैसेज कहलाता है। तो आपका सैन जुआन और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में पैसेज है, जो कि यहाँ एक पैसेज में आपको भी देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार क्यूबा और हैती, ये है आपका हैती, ये है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक और ये है आपका सैन जुआन। जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैं आप शॉर्ट लिख रहा हूँ। इन दोनों के बीच में पैसेज है और सैन जुआन डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में पैसेज है और क्यूबा और हैती के बीच में पैसेज है। क्यूबा और हैती के बीच में जो पैसेज है उसको हम कहते हैं विंडवर्ड पैसेज, विंडवर्ड पैसेज। सेम उसी प्रकार डोमिनिकन रिपब्लिक और सैन जुआन के बीच में पैसेज आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे मोना पैसेज। दोस्तों लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको ग्रेटर एंटिलीज के देश बताए थे तो साथ साथ ये भी बताया था ग्रेटर एंटिलीज के हम ऊपर अगर चलेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा सार्गेसो सागर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सार्गेसो सागर। ग्रेटर एंटिलीज के हम नीचे की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैरेबियन सागर। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं विंडवर्ड पैसेज की। विंडवर्ड पैसेज जो कि क्यूबा देश को हैती से अलग करने का काम करता है और सार्गेसो सागर से कैरिबियन सागर को मिलाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार अगर मोना पैसेज की हम बात करें तो मोना पैसेज जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक और सैन जुआन इन दोनों के बीच में स्थित है। मोना पैसेज डोमिनिकन रिपब्लिक और सैन जुआन को सेपरेट करने का काम करता है और सार्गेसो सागर को कैरिबियन सागर से मिलाने का काम करता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो जो जलसंधि हमारी स्किप हो गई थी आज हमने उनको पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कर्क रेखा जो कि 23.5 नॉर्थ डिग्री अक्षांश रेखा है, और सेकंड हम बात करेंगे 66.5 नॉर्थ डिग्री आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं, मैं ऐसे यहाँ रेखा खींचूंगा तो यहाँ थोड़ा सा
पजल हो जाएगा जो कि आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अलग से थोड़ा सा बना देता हूँ डायग्राम। ये जो मैं व्रत बना रहा हूँ इसको हम बोलेंगे आर्कटिक व्रत। लिख देता हूँ मैं। ये है आपका 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। यह है दोस्तों आपका 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, जो अलास्का प्रांत से होते हुए कनाडा, कनाडा से होते हुए बैफिन द्वीप, और बैफिन द्वीप से होते हुए ग्रीनलैंड को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। क्लियर दोस्तों? 66.5 नॉर्थ डिग्री आर्कटिक व्रत या आर्कटिक सर्कल, जो कि अलास्का प्रांत, जो कि यूएसए का पार्ट है, अलास्का प्रांत से होते हुए कनाडा में प्रवेश करता है। कनाडा के बाद में बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप और बैफिन द्वीप के बाद में ग्रीनलैंड को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है। क्लियर दोस्तों? तो उस चीज को मैं यहाँ इधर दर्शाने का प्रयास करूंगा। ये है आपका अलास्का। अलास्का में, अलास्का से प्रवेश करता है नॉर्थ अमेरिका में, आगे हमने बताया कनाडा में प्रवेश करता है। यह आपका कनाडा, और कनाडा में दोस्तों एक झील पड़ती है जिसको हम कहते हैं ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। तो कनाडा में आपकी एक झील पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक से क्रॉस करेगा, ग्रेट बियर लेक को क्रॉस करेगा, और इसके आगे हम चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप को क्रॉस करेगी, और बैफिन द्वीप के क्रॉस करने के बाद आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जो कि बैफिन द्वीप के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। क्या बोलेंगे उसको हम? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप से ग्रीनलैंड द्वीप को क्रॉस करेगा और आगे निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब हम दोस्तों बात करेंगे, हमने देखा अभी तो 66.5 नॉर्थ डिग्री आर्कटिक सर्कल के बारे में, जो कि अलास्का, कनाडा, कनाडा की ग्रेट बियर लेक से, और आगे चलकर बैफिन द्वीप, उसके बाद में ग्रीनलैंड से क्रॉस करता है। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा के बारे में। यह है दोस्तों 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आपके छोटे छोटे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर अपने फिजिकल मैप में देखें तो यहाँ आपको छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे। ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट इधर है। तो आप यहाँ से इधर समझेंगे। इस ये जो आपका मैप बना हुआ है इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में देखेंगे तो आपको देश देखने, छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलेंगे हवाई द्वीप, जिसे हम बोलेंगे हवाई द्वीप। हवाई द्वीप से नॉर्थ अमेरिका में प्रवेश करेगी, और मैंने इसको बताया था आपको कैलिफोर्निया का पेनिनसुला, इसको क्रॉस करेगी। आगे चल के देखेंगे यहाँ पानी का भाग मिलेगा जिसको हम बोलेंगे बे ऑफ कैलिफोर्निया या फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी। इसको क्रॉस करेगी और प्रवेश करेगी मैक्सिको में, मैक्सिको सिटी देश में। मैक्सिको देश में प्रवेश करने के बाद ये पहुंचेगी मैक्सिको की खाड़ी में, और मैक्सिको के बाद आई जाएगी कहाँ? बहामास, जिसकी कैपिटल क्या है? नसाउ, नसाउ जिसकी कैपिटल है, और उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगी अटलांटिक महासागर में। तो उसी को हम देखेंगे इस लाइन पर। यहाँ आपका पड़ेगा हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। इससे आगे हम चलेंगे तो ये पेनिनसुला पड़ेगा जो कि है कैलिफोर्निया का पेनिनसुला। उसके आगे हम बात करेंगे वो पड़ेगा बे ऑफ कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पड़ेगा आपका मैक्सिको, ये पड़ेगा आपका मैक्सिको। और उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिको की खाड़ी आ जाएगी, और मैक्सिको के बाद में बहामास। हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास, इन तीन देशों से होकर के 23.5 नॉर्थ अक्षांश रेखा जो कि कर्क रेखा है वो क्रॉस होती है। दोस्तों हमने देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, नॉर्थ अमेरिका से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, जिसमें हमने बात की 66.5 नॉर्थ
66.5 नॉट आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल के बारे में, और 23.5 नॉट कर्क रेखा जो कि हवाई, मेक्सिको और बहामास से गुजरती है। अब हम बात करेंगे कॉर्डिलेरा की। दोस्तों मैंने मैप बनाया है और मैप में मैंने दिखाया है जो पर्वत श्रेणियां हैं नॉर्थ अमेरिका की, जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां, उनके बारे में बात करेंगे। और ये जो पश्चिम में आपको दिख रहा है पर्वत श्रेणी, काफी सारी पर्वत श्रेणी आपको पश्चिम में दिख रही होंगी। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम भाग में आप देखेंगे फिजिकल मैप में तो आपको बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगी जिन्हें हम बोलेंगे क्या, कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा ये क्या होता है, ये है कार्डिलेरा। कार्डिलेरा, कार्डिलेरा क्या होता है इसको समझते हैं। कार्डिलेरा विभिन्न कालखंडों में अनेक प्रक्रमों द्वारा पर्वतों के समूह को, विभिन्न कालखंडों में अनेक प्रमुख प्रक्रमों के द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को हम क्या कहेंगे, कॉर्डिलेरा कहेंगे या कार्डिलेरा कहेंगे। तो इसकी आप परिभाषा नोट कर लेंगे। विभिन्न कालखंडों में अनेक प्रक्रमों द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को कॉर्डिलेरा कहते हैं। चूंकि यह है कॉर्डिलेरा, चूंकि यह कॉर्डिलेरा नॉर्थ अमेरिका के या महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए इसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। चूंकि यह कॉर्डिलेरा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए इसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। विभिन्न कालखंडों में अनेक प्रक्रमों के द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को कॉर्डिलेरा कहते हैं। कॉर्डिलेरा, चूंकि यह कॉर्डिलेरा महाद्वीप के या नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए इसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। इस पश्चिमी कॉर्डिलेरा की जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है उसको हम देखेंगे ब्रुक्स पर्वत श्रेणी के रूप में, और जो इसकी सबसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा की जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है उसमें हम बात करेंगे किसकी, उसमें हम बात करेंगे तटीय पर्वत श्रेणी की। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में हम बात करेंगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा। ये टोटल जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा की मैं बात करूं और इसकी सबसे उत्तर पर्वत श्रृंखला को मैं देखूं तो मैं बात करूंगा किसकी, ये आपको दिखेगी आपको ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। अगर हम बात करें पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी तो मैं बात करूंगा तटीय पर्वत श्रेणी या कोस्ट रेंज या फिर तटीय पर्वत श्रेणी। सेम मैं अगर बात करूं पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम तो हम बात करेंगे रॉकी पर्वत, जो मैंने यहाँ आपको दर्शाया है। अपलेशियन पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। अपलेशियन पर्वत जो कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत से स्टार्ट होता है और अल्बामा जो कि यूएसए में पड़ता है तक विस्तृत है या फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, पश्चिमी कॉर्डिलेरा को हम विस्तार से पढ़ेंगे, और विस्तार में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रुक्स रेंज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रुक्स रेंज के बारे में। ब्रुक्स रेंज जो कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा के ब्यूफोर्ड सागर के तट पर अलास्का प्रांत में स्थित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या,
फर्स्ट पढ़ेंगे हम ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूंगा, आप नोट करते चलेंगे। ब्रुक पर्वत श्रेणी जो कि पश्चिमी कौटिल्य की ब्यूफोर्ट सागर के तट पर, ब्यूफोर्ट सागर के तट पर अलास्का प्रांत में सबसे उत्तरी श्रृंखला है। ब्रुक्स श्रृंखला जो कि ब्यूफोर्ट सागर के तट पर अलास्का प्रांत में पश्चिमी कौटिल्य की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है या उत्तरी श्रृंखला है। क्लियर होगा? ब्रुक्स पर्वत श्रेणी के बारे में इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है कि पश्चिमी कौटिल्य की ब्यूफोर्ट सागर के तट पर अलास्का प्रांत में सबसे उत्तरी श्रृंखला है। क्लियर? सेकंड हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम कहते हैं अलास्का पर्वत श्रेणी। अलास्का पर्वत श्रेणी के बारे में आप नोट करेंगे, मैं आपको बताता ही चलूंगा ऑरली, क्योंकि अगर लिखूंगा तो आपको पता है कि लेक्चर बहुत लंबा होने का चांस हो जाता है। अलास्का पर्वत श्रेणी के बारे में लिखेंगे। अलास्का पर्वत श्रेणी जो कि यूएसए के अलास्का प्रांत में स्थित है, और अलास्का पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम है मैकिन्ले चोटी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसको हम बोलेंगे क्या, माउंट मैकिन्ले चोटी। माउंट मैकिन्ले चोटी का जो वर्तमान नाम है, माउंट मैकिन्ले चोटी का जो वर्तमान नाम है, इसको हम बुलाते हैं माउंट डेनाली। और माउंट डेनाली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों हमने देखा अलास्का पर्वत श्रेणी के बारे में। अलास्का पर्वत श्रेणी की जो कि अलास्का के प्रांत में स्थित है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसको हम बोलते हैं माउंट मैकिन्ले का जो वर्तमान नाम है वो है माउंट डेनाली, या इसको माउंट देनाली भी बोलते हैं। वर्तमान नाम इसका क्या है, माउंट डेनाली या देनाली। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमने देखा अलास्का पर्वत श्रेणी के बारे में। अब हम थर्ड हम बात करेंगे तटीय पर्वत श्रेणी की। थर्ड हम बात करेंगे तटीय पर्वत श्रेणी। पश्चिमी कौटिल्य की सबसे पश्चिम में स्थित अलास्का प्रांत से स्टार्ट होकर यूएसए के लोअर कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। तटीय पर्वत श्रेणी जो कि पश्चिमी कौटिल्य की सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार अलास्का से होते हुए दक्षिण की ओर यूएसए के लोअर कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं आप उसी प्रकार से नोट कर लेंगे। एक बार और फिर से बोल देता हूं। तटीय पर्वत श्रेणी पश्चिमी कौटिल्य की सबसे पश्चिम में स्थित होने के साथ साथ सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार अलास्का से होते हुए दक्षिण की ओर जाते हुए यूएसए का लोअर कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। ये आपका क्या पड़ेगा, ये आपका यहाँ तक चला जाएगा कनाडा, ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा रहेगा। तो कनाडा में तटीय पर्वत श्रेणी पर आपको दो चोटी देखने को मिलेंगी, जो कि एक
कनाडा में आपको एक प्रांत मिलेगा देखने को, यूकान प्रांत, और सेकंड प्रांत मिलेगा आपको कनाडा में स्थित, उसको हम बोलेंगे ब्रिटिश कोलंबिया। क्लियर दोस्तों? तटीय पर्वत श्रेणी, तटीय पर्वत श्रेणी जो कि जिसका विस्तार अलास्का से स्टार्ट होता है और लोअर कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। तटीय पर्वत श्रेणी का जो भाग कनाडा में स्थित है उसमें तटीय पर्वत श्रेणी पर दो चोटियां आपको देखने को मिलेंगी। कनाडा के यूकान प्रांत में माउंट लोगन चोटी स्थित है, और ब्रिटिश कोलंबिया में माउंट वेलिंगटन चोटी स्थित है। माउंट लोगन चोटी के बारे में जो फैक्ट है वो ये है, माउंट लोगन चोटी दोस्तों, एक फैक्ट हमारा छूट गया है, उसको आप अभी नोट करिएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, माउंट मैकिनले चोटी, माउंट मैकिनले की चोटी के बारे में एक फैक्ट नोट कर लीजिए आप। माउंट मैकिनले चोटी जो कि अलास्का प्रांत में स्थित है, और अलास्का प्रांत जो कि यूएसए का प्रांत है, इसलिए माउंट मैकिनले चोटी यूएसए की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ पूरे नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हुआ पॉइंट? एक बार फिर से बोल देता हूँ। माउंट मैकिनले चोटी या माउंट डेनाली चोटी जो कि अलास्का प्रांत में स्थित है, और अलास्का प्रांत यूएसए का प्रांत है, इसलिए हम कह सकते हैं माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले चोटी यूएसए की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ संपूर्ण नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ये फैक्ट आप माउंट मैकिनले के बारे में लिख लेंगे। अब हम बोलेंगे लोगन चोटी के बारे में। लोगन चोटी जो कि कनाडा में स्थित है, कनाडा की तटीय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो कनाडा की लोगन चोटी सर्वोच्च चोटी है, और लोगन चोटी कनाडा की सर्वोच्च चोटी है और नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। लोगन चोटी के बारे में नोट करेंगे आप। लोगन चोटी जो कि कनाडा के यूकान प्रांत में स्थित है, कनाडा की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। माउंट वेलिंगटन चोटी जो कि कनाडा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नोट करेंगे, माउंट वेलिंगटन चोटी जो कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में आपको देखने को मिलेगी, कनाडा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो माउंट मैकिनले चोटी है वो यूएसए की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ, अमेरिका की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर? माउंट लोगन चोटी कनाडा की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली कौन सी होगी? मैकिनले, नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, और दूसरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? लोगन चोटी जो कि कनाडा की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हुआ? ये कनाडा की सर्वोच्च चोटी हो गई, और कनाडा की अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो माउंट वेलिंगटन होगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, ये हमने देखा तटीय पर्वत श्रेणी के बारे में। अब हम बात करेंगे कास्केड श्रेणी के बारे में। दोस्तों मैं इनको रफ करने वाला हूं क्योंकि स्पेस भी चाहिए होगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ की, जिसमें हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं कास्केड श्रेणी, ये देख रहे हैं आप कास्केड श्रेणी। कास्केड पर्वत श्रेणी। दोस्तों कास्केड पर्वत श्रेणी ये दो भागों में आपको दिख रही होगी बटी हुई। तो यहाँ से लेकर स्टार्ट होती है और यहाँ तक है, और इसका जो दक्षिणी सिरा है वो यहाँ आपको दिख रहा होगा। क्लियर दोस्तों? कास्केड श्रेणी जो कि दो भागों में डिवाइड है, ये आप देखेंगे
और एक थोड़ा सा आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रही होगी। तो कास्केड श्रेणी दो भागों में डिवाइड है, जो कि यूएसए में आती है, जो कि यूएसए में आती है। यूएसए की अगर मैं बात करूं तो जो कास्केड श्रेणी का जो ऊपरी हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन प्रांत में, अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत में। और इसका जो मध्य भाग आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यूएसए के ओरेगन प्रांत में। और जो कास्केड श्रेणी है इसका जो ये वाला भाग है और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों ये आपको देखने को मिलेंगे कैलिफोर्निया में, अपर कैलिफोर्निया में। तो एक बार थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको समझने में आपको आसानी होगी। ये इस प्रकार से आपको यहाँ मैंने दर्शाई हुई है। ये कौन सी खाड़ी है, सॉरी ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये है आपकी कास्केड श्रेणी। ये आपकी इसका जो विस्तार है वो है यूएसए में। यूएसए में यहाँ आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन प्रांत आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको मिलेगा देखने को, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ओरेगन प्रांत, जो कि यूएसए का ही है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आते हैं आपके, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट आता है आपका ऊपरी कैलिफोर्निया, ये वाला पार्ट आता है आपका ऊपरी कैलिफोर्निया में। अब एक चीज आपको समझनी है, जो है ये कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है, कास्केड श्रेणी का जो दक्षिणी हिस्सा है या दक्षिणी भाग है वो आता है आपका अपर कैलिफोर्निया में, जिसको हम जानते हैं सेरा नवादा के बारे में, जिसको हम जानते हैं सेरा नवादा के रूप में। इसको हम बोलेंगे, जो कास्केड श्रेणी का दक्षिणी भाग है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेरा नवेदा, सेरा नवेदा। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जो वॉशिंगटन प्रांत है यूएसए का, इस वॉशिंगटन प्रांत में तटीय पर्वत श्रेणी पर आपको एक चोटी देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे माउंट रेनियर, माउंट रेनियर। ठीक उसी प्रकार से ओरेगन प्रांत की मैं बात करूं तो ओरेगन प्रांत में तटीय पर्वत श्रेणी पे आपको एक चोटी देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे माउंट हुड, माउंट हुड। ठीक उसी प्रकार से यहां आपको एक और चोटी देखने को मिलेगी, जो कि अपर कैलिफोर्निया में है, लेकिन वो कास्केड श्रेणी का ऊपरी हिस्से में है। यहां आपको चोटी देखने को मिलेगी, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे माउंट शास्ता, माउंट शास्ता। अब हम बात करेंगे दोस्तों कास्केड श्रेणी के दक्षिणी भाग की, जो कि अपर कैलिफोर्निया में स्थित है, लेकिन उसको हम बोलते हैं सेरा नवादा। तो सेरा नवादा में तटीय पर्वत श्रेणी पर ही एक चोटी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माउंट विटनी, माउंट विटनी। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप ठीक से देखें, विटनी, आधा व ही है, एक ही मात्रा टे न ई, विटनी। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है, जिसको इस तरह से पूछेगा कुछ, कास्केड पर्वत श्रेणी की चोटी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। कास्केड पर्वत श्रेणी का उत्तर से लेके दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। ये क्या आपका नॉर्थ और ये क्या आपका साउथ। तो मैंने उसको ठीक उसी प्रकार से लगाया है, नॉर्थ टू साउथ के क्रम में। सबसे उत्तर में जो आएगी रेनियर आएगी, उसके बाद हुड आएगी, देन शास्ता आएगी, और उसके बाद आपकी व्हिटनी आएगी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये हमने चर्चा की कास्केड श्रेणी के बारे में, कास्केड श्रेणी के बारे में हमने चर्चा की। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात कर लें मैकेंजी पर्वत के बारे में। मैकेंजी पर्वत के बारे में ये हमने पढ़ लिया, इसको हम एक नाम दे देते हैं
ये पढ़ लिया, हम इसको 2 नाम दे देते हैं। ये हमने पढ़ लिया, इसको 3 नाम दे देते हैं। और कास्केड श्रेणी जो कि हमने पढ़ी अभी, उसको हम 4 नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेंजी पर्वत की। इसको हम 6 नाम देंगे, इसको हम 7 नाम देंगे, इसको हम 8 और इसको 9 देंगे। अभी हम बात करने वाले हैं मैकेंजी पर्वत की। मैकेंजी पर्वत के बारे में जानने लायक उतना कुछ है नहीं, तो बस इसका अगर अवस्थिति के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो बस उसमें पूछा जाएगा कि मैकेंजी पर्वत कनाडा के किस प्रांत से स्थित है या किस प्रांत में स्थित है। तो आपने क्या लिखना है, ये 5वां हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत जो कि कनाडा के यूकान टेरिटरी प्लस नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में स्थित है। मैकेंजी पर्वत जो कि कनाडा के यूकॉन टेरिटरी और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, आप अपने पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा यूकॉन टेरिटरी और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, मैकेंजी पर्वत। ये आप नोट कर लेंगे, जो कि कनाडा में स्थित है, कनाडा के यूकॉन टेरिटरी और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में स्थित है। क्लियर दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे लोकी पर्वत के बारे में। छठा कौन सा है हमारा, लोकी पर्वत श्रेणी। लोकी पर्वत श्रेणी की मैं बात करूं तो एक नवीन मोर्दावलित पर्वत है। जैसा कि मैंने साउथ अमेरिका भी पढ़ाते हुए बताया था लोकी पर्वत के बारे में, कि विश्व के जितने भी नवीन मोर्दावलित पर्वत होते हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होते हैं। उसका एक ही अपवाद है जो कि है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित न होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, लोकी पर्वत की। लोकी पर्वत भी एक नवीन मोर्दावलित पर्वत है और नवीन मोर्दावलित पर्वत होने के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया से प्रभावित है। भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित है। लोकी पर्वत के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। लोकी पर्वत का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा कनाडा प्लस यूएसए। लोकी पर्वत का जो कनाडा में विस्तार है उसको हम क्या बोलेंगे, कैनेडियन लोकीज। और लोकी पर्वत का जो यूएसए में विस्तार हुआ है उसको हम बोलेंगे अमेरिकन लोकीज। क्लियर हुआ दोस्तों। लोकी पर्वत जो कि कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है, जो लोकी पर्वत का जो कनाडा में विस्तार है उसको हम बोलेंगे कैनेडियन लोकीज, और लोकी पर्वत का जो यूएसए में विस्तार है उसको हम बोलेंगे क्या, अमेरिकन लोकीज। बात करूं मैं कैनेडियन लोकीज की, तो कैनेडियन लोकीज में जो लोकी पर्वत फैला हुआ है उसमें आपको एक चोटी देखने को मिलेगी जो कि है ब्रिटिश कोलंबिया प्लस अल्बर्टा प्रांत में। कैनेडियन लोकीज में ब्रिटिश कोलंबिया प्लस अल्बर्टा में, अल्बर्टा की सीमा पर आपको एक चोटी देखने को मिलेगी जिसको हम बोलेंगे रॉबसन चोटी। और सेम उसी प्रकार से कैनेडियन लोकीज पर्वत पर 2 पहाड़ी देखने को मिलती हैं जिसको हम कहते हैं, एक हम कहेंगे कैरिबू प्लस सिल क्रीक। फिर से लिख देता हूं एक बार, शायद आपको समझ नहीं आएगा या फिर ठीक से दिखेगा नहीं। कैनेडियन लोकीज पर्वत में ही लोकी पर्वत का जो कनाडा में विस्तार है
उसी पर्वत श्रेणी में आपको दो चोटी और देखने को मिलेंगी, दो पहाड़ी कह लीजिए, दो पहाड़ी देखने को मिलेंगी, जिसमें एक मिलेगी आपको कैरिबू प्लस सिल क्रीक। कैनेडियन रॉकीज में ही आपको दो और पहाड़ी देखने को मिलेंगी, कैरिबू और सिल क्रीक। एक फैक्टर यहाँ से बनेगा, ब्रिटिश कोलंबिया से अल्बर्टा जाने के लिए एक पास, एक दर्रा बनाया गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, ये क्या आपका ब्रिटिश कोलंबिया और ये है आपका अल्बर्टा। ब्रिटिश कोलंबिया से अल्बर्टा जाने के लिए एक पास बनाया गया है, एक दर्रा बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं हेलो हेड। HELLOWHEAD। ब्रिटिश कोलंबिया से अल्बर्टा जाने के लिए एक दर्रा बनाया गया, जिसको हम कहते हैं हेलो हेड। इतना हमें यहाँ याद रखना है। और अब हम बात करेंगे अमेरिकन रॉकीज की। अमेरिका में आपको एक प्रांत देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे कोलोराडो प्रांत। दोस्तों, अमेरिकन रॉकीज में कोलोराडो प्रांत पड़ेगा, और कोलोराडो प्रांत में ही आपकी रोकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी स्थित है। कोलोराडो प्रांत में ही रोकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी स्थित है, जिसको हम बोलेंगे माउंट एल्बर्ट, जो कि रोकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हुआ इतना दोस्तों? एक बार फिर से समझ लेंगे, बता देता हूं आपको। लोकी पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो कनाडा प्लस यूएसए में है। लोकी पर्वत का जो कनाडा में विस्तार है उसको हम बोलेंगे कैनेडियन रॉकीज, और लोकी पर्वत का जो यूएसए में विस्तार है उसको हम बोलेंगे अमेरिकन रॉकीज। बात करते हैं हम कैनेडियन रॉकीज की। कैनेडियन रॉकीज में आपको दो प्रांत मिलेंगे देखने को, ब्रिटिश कोलंबिया और एक आपको मिलेगा अल्बर्टा। इन दोनों देशों की सीमा पर, इन दोनों प्रांत की सीमा पर आपको चोटी देखने को मिलेगी, रोप्सन चोटी। बात करते हैं हम कैनेडियन रॉकीज पर ही दो आपको पहाड़ी देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बात करेंगे कैरिबू और सिल क्रीक की। क्लियर? कैनेडियन रॉकीज में जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है और अल्बर्टा प्रांत है, इन दोनों को आपस को जोड़ने के लिए दर्रा बनाया गया है, और उस दर्रे को हम कहते हैं क्या? उस दर्रे को कहते हैं हेलो हेड। क्लियर होगा दोस्तों? अब हम बात करेंगे यूएसए में जो अमेरिकन रॉकीज है। अमेरिकन रॉकीज में आपको एक प्रांत देखने को मिलेगा, कोलोराडो प्रांत में रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जिसको हम बोलेंगे माउंट एल्बर्ट, जो कि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इतना क्लियर होगा दोस्तों? अब हम बात करेंगे हमारी जो 7वीं पर्वत श्रेणी है, जिसको हम कहते हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। अब दोस्तों हम 7 और 8 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का विस्तार जो है मेक्सिको देश में पड़ता है। 7 और 8, एक को हम बोलते हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दूसरे को बोलते हैं हम सियरा माद्रे ओरिएंटल। दो आपको पर्वत श्रेणी मिलेंगी मेक्सिको देश में, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। दोनों का विस्तार किस में है? दोनों का विस्तार है आपका
मैक्सिको में। थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं। यह है क्या आपका, यह है क्या आपका मैक्सिको। मैंने ये वाला पार्ट बनाया है अभी, मैक्सिको। यहां आपको देखने को मिलेगा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, इसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में जान लेंगे। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल कैलिफोर्निया की खाड़ी के तट पर मैक्सिको के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्लियर हुआ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लेंगे। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल कैलिफोर्निया के तट पर, ये मैंने आपको बताया था क्या है, ये कैलिफोर्निया का तट, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये आपको देखने को मिलेगी मैक्सिको की खाड़ी। बात कर रहे हैं हम सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल की। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल कैलिफोर्निया की खाड़ी के तट पर मैक्सिको के पश्चिमी भाग में, मैक्सिको के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक, उसी प्रकार हम बात करेंगे सियरा माद्रे ओरिएंटल की। सियरा माद्रे ओरिएंटल जो कि मैक्सिको के खाड़ी के तट पर, मैक्सिको की खाड़ी के तट पर मैक्सिको के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये होगा आपका ऑक्सीडेंटल और ये हुआ आपका सियरा माद्रे ओरिएंटल। क्लियर हुआ दोस्तों। यहां से बस आपको लोकेशन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये बताना आपको जरूरी समझा। ये दोनों हो गई। अब हमारी लास्ट बची है जिसको हम बोलेंगे क्या, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत 9th लिखेंगे हम, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, इसको बोलेंगे अपलेशियन माउंटेन रेंज। क्लियर हो दोस्तों, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है। कनाडा में इसको आपको एक देश मिलेगा, एक प्रांत मिलेगा देखने को, जिसको हम बोलेंगे क्यूबेक। यूएसए में आपको मिलेगा देखने को अलबामा। यहां आपको कनाडा में एक प्रांत देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे क्यूबेक। जो आपका अपलेशियन पर्वत है कनाडा के क्यूबेक प्रांत से स्टार्ट होता है और दक्षिण की ओर आते हुए यूएसए का आपको प्रांत देखने को मिलेगा अलबामा, वहां तक फैला हुआ है। सेम उसी प्रकार मैंने यहां दर्शाया, कनाडा में आपका क्यूबेक से स्टार्ट होता है और यूएसए में अलबामा पे आकर उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है उसकी हम बात करेंगे तो वो देखने को मिलेगी आपको क्या, माउंट मिचेल। अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो कि भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। इससे चूना पत्थर, बालू पत्थर और संगमरमर प्राप्त किया जाता है। ये हमारी जो 9 नंबर की पर्वत श्रेणी थी जिसको हम बोलते हैं अपलेशियन पर्वत, वो आज समाप्त हुआ। तो दोस्तों जो मैंने आज आपको पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि इसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। मल्टीपल रिवीजन करने से क्या होगा, चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। और बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या फिर अगर नहीं भी पसंद आए तो कमेंट में अपना रिव्यू ना देना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक यू क्लास।